तो नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल है। मनुष्य हमेशा अपने आप को एक दूसरे से बांटने में माहिर है। कंटिनेंट को कंट्रीज में, कंट्रीज को स्टेट्स में, स्टेट्स को डिस्ट्रिक्ट में और डिस्ट्रिक्ट को गांव और शहरों में। और यही कारण है कि दुनिया भर में आज इतने सारे देश हैं और सिर्फ एशिया में ही करीब 48 देश हैं। और जाहिर सी बात है कि ये बंटवारा इंसान ने ही किया है और शायद इसी बंटवारे के कारण हमारी दुनिया का भी अंत हो जाएगा। क्योंकि अगर फ्यूचर में कोई ऐसी सिचुएशन बनती है जैसे कि वर्ल्ड वॉर, तो हमारी दुनिया का अंत निश्चित है। कोई अलग रहे, इससे तो अच्छा है कि वो साथ साथ रहे, क्योंकि किसी महान पुरुष ने कहा था कि एक से भले दो और दो से भले तीन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या हो अगर एशिया के सारे देश मिलकर एक सुपर देश बनाए। तो दोस्तों, जब इतने सारे देश मिलकर एक साथ काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनकी मिलिट्री दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल होगी। साथ साथ एशिया के सारे स्पेस एजेंसीज जैसे जेक्सा, हमारी प्यारी इसरो और भी बहुत सारे स्पेस एजेंसीज एशिया में है, वो सब अगर एक साथ मिलकर काम करते तो शायद आज तक इंसान मार्स पे पहुंच जाता। अब बात आती है कि इसकी कैपिटल सिटी कौन सी बनेगी। तो बीजिंग, न्यू दिल्ली, दुबई, टोक्यो या सिंगापुर में से कोई एक बनती। नहीं तो इतने बड़े रीजन को कंट्रोल करने के लिए एशिया के एक से ज्यादा कैपिटल होते। अब बात करें पॉपुलेशन की, तो दुनिया की टॉप 2 पॉपुलेटेड कंट्रीज एशिया में ही है। इसीलिए एशिया की पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज्यादा होती। करीब 4.5 बिलियन लोग एशिया में रहते, यानी दुनिया के हर 2 में से एक व्यक्ति एशियन होता। और इस देश में करीब मोर देन 2500 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती है। इसमें से टॉप 5 लैंग्वेजेस हैं चाइनीज मैंडरिन, जिसे करीब 1.2 बिलियन लोग बोलते, और दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा होती हिंदी, जिसे 615 मिलियन लोग बोलते। तीसरे नंबर पे होती अरेबिक, जिसे करीब 300 मिलियन लोग बोलते। फोर्थ में आती बंगाली, जिसे करीब 265 मिलियन लोग बोलते, और 5वें नंबर पर होती इंडोनेशियन, जिसे करीब 200 मिलियन लोग बोलते। अब बात करें रिलीजन की, तो इस देश में सबसे ज्यादा फॉलो किया जाने वाला रिलीजन होता है इस्लाम, जिसे करीब इस देश की 26% आबादी फॉलो करती। दूसरे नंबर पर आती हिंदुइज्म, जिसे करीब 25% पॉपुलेशन फॉलो करती, और तीसरे नंबर पर आती एथीस्ट, जिसे करीब 20% लोग फॉलो करते। इस सुपर कंटिनेंट में आपको बहुत बड़े बड़े स्टेट्स देखने को मिलेंगे, जैसे चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, सऊदी अरब, इंडोनेशिया और भी बहुत सारे। अब तक हमने आपको बहुत कुछ बता दिया, पर चलिए अब बात करते हैं गांधी जी के बारे में, आई मीन जीडीपी के बारे में। तो दोस्तों, अगर एशिया एक देश होता तो एशिया की जीडीपी दुनिया में नंबर 1 होती। एशिया की नॉमिनल जीडीपी करीब $31.58 ट्रिलियन होती, और जीडीपी बाय परचेजिंग पावर पैरिटी करीब $65.44 ट्रिलियन होती। बात करते हैं कि एक एवरेज आम एशियन कितना कमाता। एशिया की जीडीपी पर कैपिटा करीब $7,351 होती, जो कि इंडिया से करीब 3 गुना है। बात करते हैं एशिया के टॉप 5 स्टेट्स बाय जीडीपी कौन कौन से होते। नंबर 1 पे होता चाइना, जिसकी जीडीपी करीब $14 ट्रिलियन होती। नंबर 2 पे आता जापान, जिसकी जीडीपी $5.08 ट्रिलियन होती। नंबर 3 पे होता इंडिया, जिसकी जीडीपी $2.8 ट्रिलियन होती। नंबर 4 पे होता साउथ कोरिया, जिसकी जीडीपी करीब $1.6 ट्रिलियन होती। नंबर 5 पे आता इंडोनेशिया, जिसकी जीडीपी $1.2 ट्रिलियन होती। बोनस फैक्ट, इंडोनेशिया इकलौता मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है जिसकी जीडीपी 1 ट्रिलियन से ज्यादा है। चलिए अब बात करते हैं टॉप 5 स्टेट्स बाय जीडीपी पर कैपिटा। नंबर 1 पे होती सिंगापुर, जिसकी जीडीपी पर कैपिटा $1,02,742 होती। नंबर 2 पे आता कतर, जिसकी जीडीपी पर कैपिटा $97,262 होती। नंबर 3 पे होता मकाओ, जिसकी जीडीपी $90,606 होती। नंबर 4 पे होता ब्रुनेई, जिसकी जीडीपी पर कैपिटा $64,405 होती। और नंबर 5 पे आता हांगकांग, जिसकी जीडीपी पर कैपिटा $62,839 होती। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।